नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। उसी के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो हमें और ट्रेडिंग आइडियाज देंगे भारतीय बाजारों के इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के लिए। सबसे पहले ग्लोबल बाजारों के संकेत पर नजर डालते हैं और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ 24,880 के आसपास गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। 80 अंकों की तेजी भारतीय बाजारों के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकती है। ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर भी नजर डालते हैं। अच्छे ही संकेत निकले हैं। सबसे पहले एशियाई बाजारों पर नजर डालते हैं। निकाय में करीब 0.7% की तेजी दिखी है। कॉस्पी की बात करें तो 0.2% की तेजी यहाँ पर भी है। जापान का पीएमआई डेटा कल आया था, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, जो काफ़ी अच्छा था। जुलाई में जो 52.5 पे था वो बढ़कर 53 पर आया है, तो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा काफ़ी अच्छा था जापानीज मार्केट में, जिसके चलते कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। बैंक ऑफ कोरिया ने भी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 3.5% पे कायम रखे हैं। तो कुछ अमेरिकी एशियाई बाजारों में अच्छा ही कारोबार दिखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा एक्शन था। सभी इंडिसेस हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। नैस्डैक की बात करें तो आधे % से ज़्यादा की तेज़ी दिखी। S&P 500 और डाउ जोन्स में भी 0.1 से 0.4% की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। बेसिक मटेरियल्स, कंज्यूमर सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स टॉप गेनर्स थे अमेरिकी बाजारों में कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल के ट्रेडिंग सेशन में मेन वजह कहे तो फेडरल रिजर्व की मिनट्स आई, पॉजिटिव कमेंट्री आई रेट कट को लेकर, जिसके चलते कल हरे निशान में अमेरिकी बाजार बंद होते हुए नजर आए। लेबर मार्केट का डेटा आया, वो भी काफ़ी अच्छा था। और उसी के साथ डॉविश कमेंट्री निकल कर आई सेंट्रल बैंकर्स से। और याद रखें इस हफ्ते अहम बैठक है, शुक्रवार को शाम को कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आएगी जैक्सन होल सिंपोजियम से। तो उस पर भी भारतीय और अमेरिकी बाजारों की नज़र रहेगी और उसके चलते अगले हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी आएगी। यूरोपियन बाजारों पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी अच्छा एक्शन दिखा। फुट्सी हरे निशान में बंद हुआ। डैक्स और कैक में भी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी कल दिखी। इसके अलावा कमोडिटीज़ पर भी नज़र डालते हैं। ब्रेंट क्रूड पर सबसे पहले फोकस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, कल भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। तो ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $76 पर बैरल के करीब है और WTI क्रूड भी $72 पर बैरल के करीब आया। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो गिरावट दिखी है वो बरकरार होती हुई नजर आई। गोल्ड, यहाँ पर भी काफ़ी चमक है। सोने के प्राइसेस ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, करीब $2,550 पर आउंस के पास गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। कुछ और कमोडिटीज़ की बात करें तो सिल्वर में भी 2.5% की तेज़ी दिखी और जिंक में भी करीब 2% की तेज़ी दिखी, $2,850 पर टन के आसपास। तो सोने में तो चमक है ही, लेकिन उसके अलावा बाकी बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी चमक है। इनफैक्ट बेस मेटल्स तो पिछले एक महीने में और ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो अच्छी चमक सभी बेस मेटल्स में दिखी है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सभी मेटल्स में अच्छा एक्शन दिखा है। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालते हैं। तो FIIs ने करीब 800 करोड़ की बिकवाली की कल के ट्रेडिंग सेशन में, वहीं DIIs ने करीब 3,100 करोड़ की खरीदारी की। पिछले कुछ महीनों से FIIs बिकवाली कर रहे हैं, वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया और कल इंडेक्स फ्यूचर्स पे FIIs ने 730 करोड़ की बिकवाली की। वही इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 21,700 करोड़ की खरीदारी की। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 40 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1915 करोड़ की खरीदारी हुई। तो ऑल इन ऑल डोमेस्टिक लिक्विडिटी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी खरीदारी कर रहे हैं और इसी के चलते भारतीय बाजारों में तेज़ी बरकरार है। लेकिन इस बीच हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है।
और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रहेंगे? डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही थी तो हमने ये बात बोली थी कि बाजार का चलना अलग बात है, बट उस चलने के बाद आपके रेंज ब्रेकआउट होना अलग बात है। हमने आपको एक राइम की तरह एक लेवल याद रखवाए थे, 450, 650, 850। तो कल देखेंगे, कल फिर तो 850 पार नहीं हुआ, तो फिर से हम 650 के ऊपर ही क्लोज करके गए। एक्चुअली ये बात बहुत क्लियर है कि 850 का रेजिस्टेंस है, और ये बात भी बहुत क्लियर है कि 650 का सपोर्ट कन्वर्ट हो चुका है, नहीं तो हम 650 के भी नीचे नहीं जाते। तो ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि हम 650 से भी 850 रेंज के अंदर है, दैट इज 24,650 और 24,850 की रेंज के अंदर है। जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा या ब्रेकडाउन नहीं होगा, मार्केट एक बड़ा मूव, क्वांटिटी वाला मूव नहीं दिखाएगा। ये आपको चर्न कराएगा इसे 200 पॉइंट में। तो आप बोलेंगे सर 200 पॉइंट में कितने पैसे बन सकते हैं? पैसे देखिए बनेंगे तो कम, लेकिन आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन मार्केट मिला है। इस डिसिप्लिन बॉय को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो काम बोलेंगे वही करेगा। कहने का मेरे मतलब है कि आप अगर रेजिस्टेंस पे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, वापस सपोर्ट पे खरीदिए, फिर सपोर्ट पे खरीदिए, फिर रेजिस्टेंस पे बेचिए। भले आपको इस तरह से 200 पॉइंट करके आप 1000 पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, और एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल मार्केट होती है जो सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। अदरवाइज अगर लेवल्स रिस्पेक्टेड नहीं होंगे तो जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, चाहे का लगाएं चाहे मंदी का लगाएं, वो कट जाता है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं करता उस लेवल की। तो ये बहुत ही डिसिप्लिन मार्केट है, अच्छा पैसा बनेगा, बट उन लोगों का जिनका प्रोफेशनल है और जिनको सिर्फ पूरिया प्ले करना होता है कि लेके रख दिया फिर अपने आप ही चलता रहेगा, उनके लिए थोड़ा सा टफ मार्केट है। और मुझे भी लगता है अभी 1 से 2 दिन अभी ऐसा बाजार चल सकता है। अब आते हैं जरा बैंक निफ्टी के मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ फिर से शेयर करता हूँ। 50,000, 50,500 आपको याद होगा, आपको हमने कल ये दोनों लेवल्स बताए थे सपोर्ट के। कल मार्केट ने 50,500 के नीचे ज्यादा समय दिया, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग होते होते वो भी 50,500 के ऊपर आके बंद हुआ। कहने का मतलब दोनों सपोर्ट फिर से प्रोटेक्ट हो गए और दोनों रेजिस्टेंस फिर से सामने खड़े हुए। ये रेजिस्टेंस क्या है? ये है 50,800 के और 51,000 के। तो फिलहाल ये दोनों रेजिस्टेंस खड़े हुए। तो मार्केट पर जब तक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं आएगा, तब तक कोई बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी हम रेंज के अंदर ही ट्रेड करेंगे, और आज का सेशन भी ऑलमोस्ट इसकी रेंज को ही डेडिकेटेड होगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी अगर आप चेक करेंगे ना, तो माइल्ड शॉर्ट कवरिंग हुई है कल का ओपन। तो जैसे पूछेंगे कि कल बिल्कुल, तो ये राय आज के लिए भारतीय बाजारों पर। निफ्टी की बात करें तो 24,600 और 24,400 अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,850 और 25,000 के लेवल्स पर अपनी नज़र रखें। बैंक निफ्टी पर 50,500 और 50,200 अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, और 51,000 और 51,200 पर रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी जुड़ चुके हैं, यस सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल एनालिस्ट, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च। शुक्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। अब बताएं आज के लिए भारतीय बाजारों पर क्या राय रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या रहेंगे? हाँ जी, शुभ प्रभात। निफ्टी में जो फ्राइडे को कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये हायर टॉप हायर बॉटम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो और जो 20 डीएमए भी है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि पहले 22,200 के आसपास, 24,200 के आसपास था, अब 24,400 500 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब जो अपकमिंग चैलेंज है निफ्टी के लिए, वो 2 अगस्त का जो गैप डाउन ओपनिंग था वो है, जो कि 24,150 से लेकर 24,960 जोन के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे निफ्टी 24,960 की ओर बढ़त बना सकती है, जो कि उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। और उसके और जब भी निफ्टी उसके डिसाइसिव क्लोज देती है, तो वहां से हमें 25,200 तक के भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। इंडिया विक्स भी 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो भी मार्केट में स्टेबिलिटी दर्शाता है। और जो कल लास्ट आवर्स में हमें बाइंग देखने को मिली मेनली पीएसयू बैंक में, और जिसके वजह से बैंक निफ्टी ने ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न बनाया है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी जब तक 50,200 लेवल के ऊपर ट्रेड करती है, तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 51,400 से लेकर 51,500 के लेवल के पास दिखाई दे रहा है। तो हमें वहाँ पे एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू चाहिए बैंक निफ्टी में, जो निफ्टी को भी आगे की ओर बढ़ने में मदद करेगा।
अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की बात करूं आज के लिए, तो मेरे को एफएमसीजी सेक्टर में ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। इस इंडेक्स ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है ट्यूसडे को, और उसके बाद ये उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरा जो पहला कॉल रहेगा वो रहेगा नेस्ले इंडिया का। इस स्टॉक ने भी एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया है, और कल अपने ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा था एक बुलिश कैंडल के साथ। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में नेस्ले इंडिया में तेजी बनी रहेगी। तो स्टॉक को हमें करंट प्राइस पे बाय करके चलना है। यहाँ से स्टॉक अगर ये बढ़त बनाता है तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2710 का, और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 2490 का। तो नेस्ले इंडिया में बाय करने की सलाह रहेगी। सेकंड जो स्टॉक है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। इस स्टॉक में मुझे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और जो आरएसआई है इसमें भी बुलिश क्रॉसओवर शो किया है डेली के चार्ट पे। तो यहाँ से स्टॉक अगर बढ़त बनाता है तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिखाई देगा। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 225 का, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो रखना है 206 का। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एफएमसीजी सेक्टर से नेस्ले यहाँ पर 2710 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, और गोल्ड फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस पर भी खरीदारी की राय है, 225 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करेंगे, और खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ स्टूडियो में जिनय अब मौजूद है, जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो खबरों के दम पे पहला जो स्टॉक फोकस में रहेगा वो है जोमेटो और पेटीएम। जोमेटो की अगर बात करें तो जोमेटो जो है पेटीएम का एंटरटेनमेंट बिजनेस जो है खरीदने वाला है, जो है 2084 करोड़ के लिए। और ये जो एक्विजिशन है ये एक्सपेक्टेड है कि ये एंड क्वार्टर में ही ख़त्म हो जाए। इसी के साथ अल्केम का ब्लॉक एक्सपेक्टेड है, रिपोर्ट्स की माने तो प्रमोटर जो है 0.7% स्टेक ब्लॉक डील के द्वारा सेल करने जा रहा है। उसका जो फ्लोर प्राइस रहेगा वो हमें 5616 देखने मिल सकता है। इसी के साथ कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो वॉरबक अफिलिएट्स जो है 2.4% स्टेक कल्याण ज्वेलर्स के फाउंडर्स को बेच सकते हैं। इसी के साथ यूनियन बैंक ने जो अपनी एनालिस्ट मीट की थी, अगर हम थोड़े बहुत की टेकअवेज को देख लें तो वहाँ पे बैंक ने जो है लोन बुक गाइडेंस दी है 11 to 13% की वर्सेस 14% जो उन्होंने Q1 में दी थी। वही बैंक जो टारगेट कर रहा है अपना जो NNPA है उसको 1% से नीचे सस्टेन करने के लिए, और इसके लिए कंपनी जो है ये एक हायर रिकवरीज टारगेट है उनका 16,000 करोड़ का। केमिकल एंटी डंपिंग की अभी बात करते हैं तो रिपोर्ट्स की माने तो एंटी डंपिंग आ सकता है। एपीक्लोरोहाइड्रीन जो कि ECH है, इंपोर्ट एंटी डंप आ सकता है थाईलैंड, कोरिया और चाइना के ऊपर से। और इसी के साथ एपिग्रल को हमें बेनिफिट देखने मिल सकता है क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसिंग में जो है इंक्रीज आ सकता है। इसी के साथ एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल में भी देखने मिल सकता है जो कि IP है, और इसका बेनिफिट हमें दीपक फर्टिलाइजर्स और दीपक नाइट्राइट को देखने मिल सकता है। PNG हेल्थ ने अपने रिपोर्ट्स रिजल्ट्स निकाले थे, और अगर हम रिजल्ट्स के ऊपर देखें तो रेवेन्यू में जो है 6% की गिरावट देखने मिल रही है। वही नेट प्रॉफिट में बड़ी 44% की गिरावट देखने मिल रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ये क्वार्टर में रहा 17 करोड़ वर्सेस 30 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी हम इरेडा की बात करते हैं तो इरेडा जो है बोर्ड अगस्त 29 को मिलने वाला है बोर्ड फंड रेजिंग के लिए, और करीब करीब 4,500 करोड़ का फंड रेज बोर्ड जुटा रही है वाया QIP, FPO और राइट्स इशू। इसी के साथ BEML ने एक MOU साइन किया है मलेशिया SMH रेल के लिए, और ये जो MOU है ग्लोबल डिमांड फॉर रेल एंड मेट्रो को फुलफिल करने के लिए है। जेंटेक की बात करते हैं अब। जेंटेक जो है QIP कंपनी ने अप्रूव कर दिया, और ये QIP का जो प्राइस है वो रहेगा 1685 रुपीज़। और कंपनी जो है डिस्काउंट देने की बात की तो उन्होंने कहा है कि वो ज़्यादा 5% से ज़्यादा डिस्काउंट हमें देखने नहीं नज़र आएगा। इसी के साथ जेंसॉल की बात करते हैं तो जेंसॉल को जो एक बड़ा ऑर्डर मिला है 40 करोड़ का एक लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी के लिए अपना रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए।
मूविंग ऑन, वेल्सपन एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। कंपनी को जो है LOA मिला है BMC के लिए 160 करोड़ का। साइंट DLM की भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी में जो है कल एक ब्लॉक डील देखने मिला था। साइंट जो कि कंपनी का प्रमोटर है, उन्होंने 1.15 करोड़ शेयर्स बेचे थे 764 के प्राइस पे। और वही अगर हम बायर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ में नज़र आ रहा है निप्पॉन म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, मॉर्गन स्टैनली और सिटी ग्रुप। वहीं PNB हाउसिंग में भी हमें एक ब्लॉक डील देखने नज़र आया था, जाके सेलर्स हमें नज़र आ रहे हैं जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड और पायनियर इन्वेस्टमेंट। वही अगर हम बायर्स की तरफ नज़र डालें तो हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, HSBC म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स, सिटी में कई नज़र बायर्स आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे, कई सारी ब्लॉक डील्स है, ऑर्डर विंस भी हुए हैं। जिन्हें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। कुछ अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, श्याम मेटालिक्स पर UBS की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, खरीदारी की राय दी है और 1200 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। स्टॉक अभी 750 के आसपास है, तो काफी बड़ा लक्ष्य है। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। उनका मानना है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, ग्रोथ आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है और मार्केट अंडर एस्टिमेट कर रही है कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को। तो यूनाइटेड ब्रूअरी UBS की श्याम मेटालिक्स की रिपोर्ट पर स्टॉक आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा वेदांता पर भी नजर डाल लेते हैं। CLSA ने आउट परफॉर्म की राय दी है, 520 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। याद रखें, वेदांता ने हाल ही में कुछ फंड रेज किया था, हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेची, तो कंपनी सभी फंड्स का इस्तेमाल अपनी डेट कम करने के लिए करेगा, जिसके चलते CLSA का नजरिया काफी पॉजिटिव है और उनका मानना है कि बेस मेटल स्टॉक्स पर भी उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है। तो दोनों ही स्टॉक्स आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं और हमारे साथ भाविक पटेल जुड़ चुके हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। भाविक, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, बेस मेटल्स, क्रूड और प्रेशियस मेटल्स, तीनों पर अपनी राय दीजिए। गुड मॉर्निंग। कल देखिए रात को जो FOMC के मिनट्स पब्लिश हुई, उसमें अभी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट सितंबर को रेट कट आने ही वाला है। बस यही मार्केट को चाहिए कि 25 या 50, ऑल्दो 100% अभी तो फैक्टर इन हो गया है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट तो होने चाहिए। तो उसकी वजह से हमने कल देखा कि गोल्ड सेशन हाई में भी अपनी जो तेजी है वो बरकरार रख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट फ्राइडे तक गोल्ड और सिल्वर दोनों में कोई भी डिप मिलती है तो बाई करना चाहिए। आज के दिन सोने में अराउंड 71,600 के करीब बाई कर सकते हैं, 71,900 के टारगेट पे। और चांदी में भी अगर आज डिप मिलती है अराउंड 84,500 तो बाई कर सकते हैं 85,200 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 84,000 का। कच्चे तेल में हमने देखे कल भारी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि US ने जो अपना जॉब्स डेटा है वो रिवाइज किया है, तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी हार्ड लैंडिंग होगी। तो जो कंजम्पशन और डिमांड साइड है वो वीक रह सकता है और ऑलरेडी सीज फायर की तो टॉक्स है वो भी एक नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है अभी भी कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो आज के दिन कोई भी तेजी दिख रही मिल सकती है अराउंड 6100, तो बेच के चल सकते हैं 6000 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6150 का। और सारे बेस मेटल्स में जिंक एक लग रहा है कि आउट परफॉर्म कर सकता है आज के दिन भी, तो वो 264 के करीब बाय कर सकते हैं 268 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 262 का। बिल्कुल, तो सोने और चांदी में खरीदारी की राय है, बेस मेटल्स में भी खरीदारी की राय दी है, लेकिन क्रूड ऑयल में जो कमजोरी दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए 18 आवर स्वदेश के साथ। नमस्कार।